ये बात पेरेंट्स और टीचर्स जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है। कौन सी बात? आओ इस बात को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सोचो आपके घर में मधुमक्खी का एक छत्ता लग जाए, तो क्या आप ट्राई करोगे अपने आप उस छत्ते को हटाने के लिए? करोगे आप करोगे ट्राई? नहीं। क्यों ट्राई नहीं करोगे? क्योंकि आपको पता है अगर उस मधुमक्खी के छत्ते में मैंने हाथ लगाया तो वो मधुमक्खियां इतने डंक मारेंगी कि हम जितने मोटे हैं उससे डबल सुजा के वापस भेजेंगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं, मधुमक्खी का छत्ता हटा दो आके मेरे घर से। तो वो जो एक्सपर्ट है, क्या वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है? नहीं। क्या वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है? ऑब्वियसली नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो आखिर वो क्यों न केवल छत्ते को हटा देता है बल्कि उसका शहद तक निचोड़ के लिया जाता है? क्या वो मधुमक्खी को अच्छा डांट लेता है? क्या वो मधुमक्खी के सामने अच्छा लेक्चर दे लेता है? क्या वो मधुमक्खी को अच्छा मार लेता है? क्या वो मधुमक्खी को अच्छा समझा लेता है? नहीं। वो मधुमक्खी की साइकोलॉजी को समझता है। वो जानता है मधुमक्खी कैसे बिहेव करती है, कब बिहेव करती है, और वो मधुमक्खी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। ये साइकोलॉजी हमको नहीं आती हमारे बच्चे की, और जब तक आप इसको सीख नहीं लेंगे आप अपने बच्चे से एक संघर्ष करते रहेंगे। ये साइकोलॉजी सीखना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं आपको आती नहीं थी, आपको बहुत अच्छे से आती थी, आप भूल गए। सोचो एक माँ, उसके पास एक 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का बच्चा है। माँ उसको दूध पिलाती है, बच्चा पी लेता है। माँ उसको खाना खिलाती है, बच्चा खा लेता है। जरा आप ट्राई करो उसी बच्चे को खिलाने के लिए, सोचो आपसे खाएगा? आपसे खाएगा? नहीं। उस माँ से खा लेगा। क्यों? क्या वो माँ अच्छा समझाती है बच्चे को? ना, वो अच्छा समझती है। इस समर ब्रेक में हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको पूरी की पूरी चाइल्ड साइकोलॉजी सिखा दें। इस पूरे समर ब्रेक में हमारे सारे सेशंस जो रहेंगे टीचर्स के लिए, वो साइकोलॉजी को समझने के लिए रहेंगे। पेरेंट्स को भी हम कोशिश करेंगे चाइल्ड की साइकोलॉजी सिखा दें ताकि हम संघर्ष खत्म कर पाएं और हम चाइल्ड एक्सपर्ट बन पाएं। अच्छा, एक्सपर्ट मतलब क्या? तो देखो, मान लीजिए एक घोड़ा है बिगड़ैल, मुझे उस पर काबू करना है, मुझे कंट्रोल में लाना है। एक हाथी है जो मतवाला हो चुका है, मतलब बिगड़ैल हो चुका है, मुझे उसे कंट्रोल करना है। मैं कर पाऊंगा क्या? नहीं। वहीं पर एक एक्सपर्ट आता है, वो कर लेता है। क्यों? एक्सपर्ट को समझाना नहीं अच्छा आता, एक्सपर्ट को समझना अच्छा आता है। पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सपर्ट को समझना अच्छा आता है। जितने ज्यादा अच्छे से डॉक्टर आपकी बीमारी को समझ लेगा वो उतना ही एक्सपर्ट है, ना कि समझा देगा वो उतना ही एक्सपर्ट। आप समझ रहे हैं बात को? तो हमको बनना है चाइल्ड एक्सपर्ट, मतलब हमको बात समझ में आनी चाहिए। कैसे? जैसे कृष्ण को आती थी। आप देखो, गीता चल रही थी, गीता में पहले अध्याय और 18वें, बाकी के 17 अध्याय, 18 अध्याय है ना, पहले अध्याय और बाकी के 17 अध्याय में क्या अंतर है? पहले अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को सुना, बहुत तल्लीनता से सुना, अर्जुन की पूरी साइकोलॉजी को समझा कि आखिर अर्जुन क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, वो क्या उसके आसपास के दृश्य हैं, और फिर पूरे 17 अध्याय अर्जुन को सुनाए। अगर कृष्ण पहला अध्याय अर्जुन से न सुनते तो अर्जुन को वो 17 नहीं सुना पाते। ये कनेक्शन चाहिए था, साइकोलॉजिकल कनेक्शन, जो हमारा मिस है बच्चे के साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम मेंटली तैयार नहीं है बच्चे की साइकोलॉजी को समझने के लिए। कभी कभी हम ईगो में चले जाते हैं और हमको लगता है ना, मैं बड़ा हूं, बच्चा छोटा है, मैं क्यों समझूं, बच्चा मुझे समझे, बच्चा मेरी नहीं सुनता, बच्चा मेरी बात नहीं मानता, बच्चा मैं वो नहीं करता जो मैं बोल रहा हूं, बच्चा मेरी बात नहीं मानने को तैयार है। तो मतलब क्या इसका? आप में और बच्चे के बीच में कुछ दूरियां हैं, क्योंकि आप जानते ही नहीं कि बच्चा बिहेव कैसे कर रहा है। अगर उस घोड़े वाले मास्टर के जैसे आपको पता चल जाए कि घोड़ा कब दुलत्ती मारता है, घोड़ा कब अगाड़ी मारता है, तो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। ये बच्चे की साइकोलॉजी को सीखना बहुत ज़रूरी है। जो आज आपने प्रश्न पूछे ना मुझसे, क्लासरूम के अंदर प्रॉब्लम्स के, पेरेंट की प्रॉब्लम्स के, उसकी जड़ यही छुपी हुई है। आप देखना इस मई जून में जो हम लोग काम करेंगे इसके ऊपर, इसके बाद यूल बी फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। बच्चे को आप अच्छे से समझ पाओगे और बच्चे को समझने के बाद समझा पाओगे। ये समझाने वाली बात खत्म करके हम समझने से समझाने पर जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम वही होगी, कुछ लोग ना वो चाहते दुनिया तो मुझको समझ ले, दुनिया मुझको समझ ले, मैं किसी को ना समझूं। तो भाई साहब उसको कोई नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि वो किसी को समझना नहीं चाहता, राइट? सो वी विल ट्राई कि वी विल बी अंडरस्टैंडिंग एवरी चाइल्ड साइकोलॉजी एट एवरी पॉइंट। आर यू विद मी? राइट? थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।